मैं तुमसे एक बहुत सीधा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में ट्रेडिंग सीख रहे हो या सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो? ज्यादातर लोग यहां पर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वो चार्ट देखेंगे, जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे, उतनी जल्दी वो सक्सेस हासिल कर लेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मैंने खुद इस चीज को बहुत करीब से अनुभव किया है। जब मैं शुरुआत में था तो मैं हर दिन मार्केट खोलता था, चार्ट्स पर घंटों बिताता था, नए नए इंडिकेटर ट्राई करता था। मुझे लगता था कि बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हर दिन के अंत में क्या होता था? कभी छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस और ज्यादातर कंफ्यूजन। अब यहां पर तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या तुम्हारे अप्रोच में है। तुम बिना किसी सिस्टम के ट्रेडिंग कर रहे हो, और जब तुम बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब सोचो, तुम्हारा माइंड किस पर काम करता है? इमोशंस पर। जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है तो फियर आता है, जब मार्केट तुम्हारे पक्ष में जाता है तो ग्रीड आता है, और जब ट्रेड लॉस में फंस जाता है तो होप आता है। ये तीनों चीजें तुम्हें कंट्रोल करने लगती हैं, और जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो तुम्हारे डिसीजंस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो तुमने एक ट्रेड लिया। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट हुआ। तुमने सोचा थोड़ा और रुकता हूं और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो गया और तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में बदल गया। अब यहां क्या हुआ? तुम्हारे पास एग्जिट का कोई रूल नहीं था। तुमने डिसीजन इमोशन के आधार पर लिया। दूसरी तरफ कभी तुम लॉस में होते हो और तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तुम सोचते हो मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट तुम्हारी सोच से नहीं चलता और एक छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। अब यहां पर एक कड़वी सच्चाई है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम खुद अपने सबसे बड़े एनिमी हो, क्योंकि तुम बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी प्लान के, सिर्फ गेस के आधार पर ट्रेडिंग कर रहे हो, और गेसिंग का कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार खुद को ऑब्जर्व करो। जब तुम ट्रेड लेते हो तो क्या तुम्हें पहले से पता होता है कि तुम कहां एग्जिट करोगे? क्या तुम्हें पता होता है कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो? क्या तुम्हें पता होता है कि तुमने ये ट्रेड क्यों लिया? अगर इन 3 सवालों का जवाब नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम रैंडम एक्शन ले रहे हो, और रैंडम एक्शन का रिजल्ट हमेशा रैंडम ही होगा। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक मार्केट में रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, हर दिन नया इंडिकेटर लगाते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी समस्या को इग्नोर कर देते हैं। उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सिस्टम तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है और कब बाहर निकलना है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, सिस्टम तुम्हारे इमोशन से बचाता है। जब तुम्हारे पास सिस्टम होता है तो तुम हर बार नया डिसीजन नहीं लेते, तुम बस अपने रूल्स को फॉलो करते हो, और यही चीज तुम्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम ये डिसाइड करो कि क्या तुम सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या सिर्फ लक के भरोसे खेलते रहना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम सच में सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें एक चीज स्वीकार करनी होगी, तुम्हें सिस्टम के साथ काम करना ही पड़ेगा। और अब अगले हिस्से में मैं तुम्हें बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा कि ये सिस्टम असल में होता क्या है और ये तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग को कैसे बदल सकता है। अब तुमने ये समझ लिया है कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना सिर्फ गेसिंग है, और गेसिंग तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये सिस्टम होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? मैं इसे बहुत ही सीधी भाषा में समझाता हूं। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा क्लियर रूल सेट जिसे तुम हर बार बिना सोचे फॉलो कर सको। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार सही हो जाओगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम हर बार सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, और यही चीज तुम्हें कंसिस्टेंसी देती है। देखो, मार्केट में कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेट नहीं होता। यहां तक कि सबसे बड़े प्रोफेशनल्स भी लॉस लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास एक सिस्टम होता है, एक एज होता है जो लंबे समय में उन्हें प्रॉफिट देता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, एज किसी एक इंडिकेटर या एक स्ट्रैटेजी में नहीं होता, एज पूरे सिस्टम में होता है। अगर तुम सिर्फ एंट्री पर फोकस कर रहे हो तो तुम आधी तस्वीर देख रहे हो। ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री का गेम नहीं है, ये एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। मान लो तुम्हें एक बहुत अच्छा एंट्री सेटअप मिल गया और तुमने सही जगह ट्रेड ले लिया, लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं पता कि एग्जिट कहां करना है तो तुम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाओगे।
और अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कमजोर है तो एक ही गलत ट्रेड तुम्हारे कई दिनों की मेहनत खत्म कर सकता है। इसलिए सिस्टम तुम्हें सिर्फ ट्रेड लेना नहीं सिखाता, सिस्टम तुम्हें कंप्लीट प्रोसेस सिखाता है। अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि ये तुम्हें प्रॉफिट देता है, बल्कि ये तुम्हें इमोशनल डिसीजन से बचाता है। जब तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं होता तो हर बार मार्केट खुलते ही तुम्हारा माइंड डिसीजन लेने लगता है, यहां बाय करूं या सेल करूं, थोड़ा होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं, और हर बार तुम एक नई कहानी बनाते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास सिस्टम होता है तो तुम्हें हर बार नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता, तुम पहले से डिफाइन किए हुए रूल्स को फॉलो करते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड शांत रहता है और तुम कंफ्यूजन से बाहर निकल आते हो। अब सोचो, अगर दो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक के पास सिस्टम है और दूसरा बिना सिस्टम के काम कर रहा है। बिना सिस्टम वाला ट्रेडर हर ट्रेड में इमोशनल रहेगा, कभी जल्दी एग्जिट करेगा, कभी देर से एग्जिट करेगा, कभी ज्यादा रिस्क ले लेगा, कभी डर के कारण अच्छा ट्रेड छोड़ देगा। लेकिन सिस्टम वाला ट्रेडर हर बार सेम रूल्स फॉलो करेगा और यही चीज उसे लंबे समय में कंसिस्टेंट बनाती है। कंसिस्टेंसी ही असली गेम है। एक दिन का प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि क्या तुम हर हफ्ते, हर महीने सेम प्रोसेस फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। अब यहां एक और गलती होती है जो मैं चाहता हूं कि तुम कभी मत करना। लोग सोचते हैं कि सिस्टम का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाना, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतना अच्छा सिस्टम। लेकिन सच्चाई यह है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को फॉलो करना मुश्किल होता है और जो चीज फॉलो ही नहीं हो सकती वो काम नहीं करती। एक अच्छा सिस्टम हमेशा सिंपल होता है, क्लियर होता है और रिपीटेबल होता है, ऐसा कि तुम उसे बिना सोचे हर बार अप्लाई कर सको। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस का राज नॉलेज नहीं है, एग्जीक्यूशन है। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि सिस्टम क्यों जरूरी है। ये तुम्हें कंट्रोल देता है, ये तुम्हें डिसिप्लिन देता है और सबसे जरूरी, ये तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन देता है। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि ऐसा सिस्टम बनाया कैसे जाए जो तुम्हारे लिए काम करे, जो तुम्हारे माइंडसेट के अनुसार हो और जिसे तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। और अब आगे मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि तुम अपना खुद का पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बना सकते हो, जो तुम्हें रैंडम ट्रेडर से एक स्ट्रक्चर्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बना देगा। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना सिर्फ गैसिंग है और एक सही सिस्टम तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसा सिस्टम बनाया कैसे जाए जो वास्तव में तुम्हारे लिए काम करे। मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से यह समझाने वाला हूं, क्योंकि सिस्टम कोई किताब से उठाकर लागू करने वाली चीज नहीं है। यह तुम्हें खुद अपने लिए बनाना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, क्योंकि हर ट्रेडर अलग होता है। कुछ लोग फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। कुछ लोग पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, कुछ नहीं बैठ सकते। इसलिए तुम्हारा पहला काम है ये तय करना कि तुम किस तरह के ट्रेडर हो। क्या तुम इंट्राडे करना चाहते हो, जहां तुम्हें तेजी से डिसीजन लेना पड़ेगा, या तुम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, जहां तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा सोचने का, या फिर पोजिशनल, जहां तुम लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। यह डिसीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिस्टम इसी फाउंडेशन पर खड़ा होगा। अगर तुमने यहां गलती की तो आगे सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेटअप, यानी वो कंडीशन जिसमें तुम ट्रेड लोगे। यहां पर मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। तुम्हें कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढनी है। तुम्हें एक सिंपल और क्लियर सेटअप चाहिए जिसे तुम बार बार पहचान सको। ये प्राइस एक्शन हो सकता है, ये किसी ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हो सकता है, या कोई बेसिक इंडिकेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन वो इतना सिंपल होना चाहिए कि तुम्हें हर बार डाउट ना हो कि ट्रेड लेना है या नहीं। अगर तुम्हारा सेटअप ही कंफ्यूजिंग है तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन कभी क्लियर नहीं होगा। अब इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यह है रिस्क मैनेजमेंट। मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता दूं, अगर तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा लॉस भी कंट्रोल में नहीं होगा, और अगर लॉस कंट्रोल में नहीं है तो प्रॉफिट कभी स्टेबल नहीं होगा। इसलिए हर ट्रेड से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम कितना रिस्क लेने वाले हो। तुम्हें पहले से यह तय करना होगा कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो तुम कहां एग्जिट करोगे। यही तुम्हारा स्टॉप लॉस है, और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारे सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब इसके साथ ही आता है पोजीशन साइजिंग, जो रिस्क मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल है। यहां पर तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम अपने कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगा रहे हो। ज्यादातर लोग यहां पर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह ट्रेड पक्का चलेगा और वे बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए तुम्हें हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना है और उसी हिसाब से स्मॉल और कंट्रोल्ड रिस्क लेना है।
इससे क्या होगा, अगर एक ट्रेड गलत भी चला गया तो तुम्हारा अकाउंट सेफ रहेगा और तुम अगले ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। अब इसके बाद आता है एग्जिट स्ट्रैटेजी। बहुत लोग सिर्फ एंट्री पर फोकस करते हैं लेकिन एग्जिट को इग्नोर कर देते हैं और यही वजह है कि वे प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। तुम्हें पहले से तय करना होगा कि तुम प्रॉफिट कब बुक करोगे और लॉस कब कट करोगे। इससे तुम्हारा हर ट्रेड प्री प्लान्ड हो जाता है और तुम बीच में इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। और अब अंत में आता है सबसे अंडररेटेड हिस्सा, जर्नलिंग। ये वो चीज है जो तुम्हें एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। जब तुम हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हो, ये लिखते हो कि तुमने क्यों एंट्री ली, कहां एग्जिट किया, क्या तुमने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, तब तुम्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। और जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखने लगती हैं तभी तुम उन्हें सुधार सकते हो। यही प्रोसेस तुम्हें लगातार इंप्रूव करता है। अब तुम देख सकते हो कि एक सिस्टम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारा टाइप, तुम्हारा सेटअप, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा एग्जिट और तुम्हारा रिव्यू सब कुछ शामिल होता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो तुम्हें समझनी होगी। सिस्टम बनाना इतना मुश्किल नहीं है, असली चुनौती है उसे फॉलो करना, क्योंकि तुम्हारा माइंड बार बार तुम्हें रूल तोड़ने के लिए उकसाएगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए अब आगे हम उस सबसे महत्वपूर्ण चीज पर बात करेंगे जो तय करती है कि तुम अपने सिस्टम को फॉलो कर पाओगे या नहीं, और वो है तुम्हारा माइंडसेट। अब तुमने अपना सिस्टम बना लिया है, तुम्हें पता है कि कब एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और कैसे अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सिस्टम बनाना आसान है लेकिन उसे फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, असली लड़ाई तुम्हारे अपने माइंड के साथ होती है। तुम्हारा माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है और ट्रेडिंग में कंफर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। जब तुम लॉस लेते हो, तुम्हारा माइंड पेन से बचना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें स्टॉप लॉस हटाने के लिए कहता है। जब तुम प्रॉफिट में होते हो, तुम्हारा माइंड जल्दी से प्रॉफिट बुक करना चाहता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। और जब तुम लगातार 2-3 लॉस ले लेते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ओवर ट्रेडिंग करने के लिए पुश करता है ताकि तुम जल्दी से अपना लॉस रिकवर कर सको। अब सोचो, अगर तुम हर बार अपने माइंड की सुनोगे तो क्या तुम कभी कंसिस्टेंट रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। तुम्हें यह सिखाना होगा कि हर डिसीजन इमोशन से नहीं, सिस्टम से लिया जाएगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है और वो है प्रोबेबिलिटी। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि हर ट्रेड का रिजल्ट अननोन है। कोई भी ट्रेड 100% गारंटीड नहीं होता। जब तुम ये बात सच में एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारा फियर कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि लॉस होना इस गेम का हिस्सा है। अब जब फियर कम होता है, तब तुम अपने रूल्स को फॉलो कर पाते हो, और जब तुम अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेने लगो। असली कॉन्फिडेंस ये है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, तुम अपने सिस्टम से नहीं हटते। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो जरूरी है, भले ही तुम्हारा मन कुछ और कह रहा हो। मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ बता दूं, ट्रेडिंग में सक्सेस का 80% हिस्सा माइंडसेट है और सिर्फ 20% हिस्सा स्ट्रैटेजी है। अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं दे सकती। अब यहाँ एक और बड़ी गलती होती है जो मैं चाहता हूं कि तुम कभी मत करना। बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट के आधार पर खुद को जज करते हैं। अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ तो वे खुद को अच्छा ट्रेडर समझते हैं, और अगर लॉस हुआ तो वे खुद को खराब ट्रेडर मान लेते हैं। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। तुम्हें खुद को रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जज करना है। अगर तुमने अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड लिया, अपने रिस्क को फॉलो किया और डिसिप्लिन बनाए रखा, तो वो एक अच्छा ट्रेड है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। और अगर तुमने रूल तोड़कर प्रॉफिट कमा लिया तो वो एक खराब ट्रेड है, भले ही उसमें पैसा आया हो, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि माइंडसेट क्यों इतना जरूरी है। ये तुम्हें स्टेबल बनाता है, ये तुम्हें इमोशनल अप्स एंड डाउन से बचाता है, और ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं आता। इसके लिए तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी होगी। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए। यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को बदलती है, और जब तुम्हारा माइंड बदलता है तब तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल जाती है। अब तुम उस लेवल पर पहुंच रहे हो जहां तुम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहे हो। और अब आखिरी चीज बचती है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, और वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के ना तो सिस्टम काम करेगा, ना माइंडसेट, और ना ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अब तक तुमने सब कुछ समझ लिया है। तुमने ये समझ लिया कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना सिर्फ गेसिंग है,
तुमने अपना सिस्टम बनाना सीखा और तुमने ये भी समझ लिया कि माइंडसेट ही वो चीज है जो तुम्हें अपने सिस्टम पर टिकाए रखती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या तुम इसे कंसिस्टेंटली कर पाओगे? क्योंकि सच्चाई यही है कि ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, ये छोटे छोटे सही डिसीजंस को बार बार रिपीट करने से आती है। यही कंसिस्टेंसी है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शुरुआत में मोटिवेशन बहुत होती है, लोग सिस्टम बनाते हैं, रूल्स लिखते हैं, 2-3 दिन तक डिसिप्लिन भी रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वे पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। कभी एक बड़ा लॉस आता है और वो घबरा जाते हैं, कभी एक बड़ा प्रॉफिट आता है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और दोनों ही सिचुएशंस में वे अपने सिस्टम से हट जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर दिन प्रॉफिट करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम्हें हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर तुम रोज अपने रूल्स के अनुसार काम कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी सही रास्ते पर हो, चाहे शॉर्ट टर्म में रिजल्ट कुछ भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आओ, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो तुम्हारा माइंड शांत रहता है और तुम इमोशनल डिसीजंस लेने से बच जाते हो। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन यही सच है। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा, कभी लगातार लॉस देगा ताकि देख सके कि तुम डिसिप्लिन रखते हो या नहीं, कभी लगातार प्रॉफिट देगा ताकि देख सके कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो या नहीं, और हर बार तुम्हें एक ही काम करना है, अपने सिस्टम पर टिके रहना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। अब यहां पर एक और चीज आती है जिसे मैं बोरिंग सक्सेस कहता हूं। ट्रेडिंग में असली सक्सेस बहुत एक्साइटिंग नहीं होती, इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई बिग विन का नशा नहीं होता। इसमें बस एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसे तुम रोज फॉलो करते हो, और धीरे धीरे बिना शोर के तुम्हारा अकाउंट बढ़ने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बोरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और यही जल्दबाजी उन्हें बार बार लॉस की तरफ ले जाती है। इसलिए अगर तुम सच में सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें पेशेंस सीखना होगा। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक जर्नी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब मैं तुम्हें एक एक्शन देता हूं जो तुम्हें आज से ही शुरू करना है। एक सिंपल रूल बनाओ, मैं हर ट्रेड में सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा, रिजल्ट कुछ भी हो। इस एक रूल को अगर तुम सच में फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। और साथ ही अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, खुद को रिव्यू करो और धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें एवरेज से प्रोफेशनल बनाएगी। अब अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यूएबल लगा और तुम सच में अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो सिस्टम, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस जर्नी के लिए सीरियस हो। क्योंकि यहां हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं छिपी है, ये एक सिंपल सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डेली कंसिस्टेंसी में छिपी है। अगर तुम इन 3 चीजों को पकड़ लेते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, और यही तुम्हारा अगला कदम है। आज से, अभी से अपने सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट बनो, क्योंकि यही रास्ता है असली सक्सेस का। अब एक आखिरी बात जो मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे वीडियो से अपने साथ लेकर जाओ। ट्रेडिंग में तुम्हें कोई एक परफेक्ट दिन नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलेंगे तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसले। जब तुम हर दिन अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करते हो और बिना इमोशन के प्रोसेस पर काम करते हो, तभी तुम धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचते हो जहां ट्रेडिंग मुश्किल नहीं लगती बल्कि क्लियर लगने लगती है। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन अगर एक बार टूट गया तो तुम बार बार वही वापस पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। इसलिए खुद से एक कमिटमेंट करो कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपने रूल्स से नहीं हटोगे, क्योंकि अंत में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो स्मार्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट होते हैं। और अगर तुमने ये कंसिस्टेंसी बना ली तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यही फर्क है एक रैंडम ट्रेडर और एक रियल ट्रेडर के बीच। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन बनना चाहते हो।